वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारा जो पेपर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था वो था 2017 का सप्लीमेंट्री पेपर। उसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और पेपर में ये एनालिसिस निकला था कि बेटा क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही है, साथ में सप्लीमेंट्री का पेपर थोड़ा ज्यादा टफ आता है। ठीक है, ये आपने जो पिछले 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी देख सकते हो और आगे के क्वेश्चन में भी आपको एनालिसिस हो जाएगा कि मेन पेपर से थोड़ा सा एडवांस आता है सप्लीमेंट्री का पेपर। इस पर्टिकुलर ईयर में तो ऐसा है क्योंकि हमने 2017 का मेन पेपर भी किया है और अभी हम सप्लीमेंट्री का पेपर कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 से आगे स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपको दिया है, यस, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है फलन x प्लस 1/x का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। फलन दे रखा है हमें x प्लस 1/x, इसका उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अब अगर इसका उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात करना है तो पहले अपन को अवकलन करना है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, f डबल डैश भी निकाल दीजिए, 0 प्लस का 2 अपॉन में x क्यूब। ठीक है, अपन ने अवकलन कर दिया एक बार और डबल टाइम, 2 बार अवकलन कंप्लीट कर दिया। यहां पे एक बार आया अपने पास 1 माइनस 1/x स्क्वायर और 2 बार अवकलन आ रहा है बेटा, कैसे निकालोगे 2/x क्यूब। ठीक है, निकालने का तरीका क्या रहेगा, अब निकालने का तरीका यहां पे समझना। हमने क्या किया है, 1 का तो 0 हो गया, x की पावर जो अपॉन में है 1/x स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -2 हो जाएगा। x की पावर -2 का जो अवकलन होगा वो होगा 2/x क्यूब। ठीक है, अब f डैश x बराबर 0 करेंगे तो बनेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 0, 1 बराबर 1/x स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस 1। ये आपको समझ आ गया होगा, x बराबर प्लस माइनस 1। अब x का मान प्लस माइनस 1 आ चुका है यहां पर। अब ये x का मान हम f डबल डैश में रखेंगे तो f डबल डैश हमें देगा कि भाई कब उच्चतम होगा और कब निम्नतम होगा। f डबल डैश हमें पहचान पत्र देगा, आइडेंटिटी कार्ड देगा, ये बताएगा किस बिंदु पर अधिकतम है, उच्चतम है और किस बिंदु पर न्यूनतम है। तो x बराबर 1 रखने पर पॉजिटिव मतलब मिनिमम, और f डबल डैश -1 रखा तो -2 मतलब मैक्सिमम। अब आप मान निकालेंगे तो फलन में 1 रखने पर आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, ये होगा, और फलन में -1 रखने पर 1 प्लस -1 बराबर 0। ठीक है, तो -1 पर वो बता रहा है नेगेटिव, निम्न मान निम्नतम जब आता है f डबल डैश पे 0 और यहां पे वैल्यू दी उसने आपको पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गए अपने मान और ये हो गया अपना प्रश्न। ठीक है, तो ये अपना 1 रखने पर आ रहा है, जब अपन ने यहां पे 1 रखा तो 1 प्लस 1/1 दैट इज 2, और जब -1 रखा तो 1 प्लस -1 यहां पे आएगा -1 प्लस 1 अपॉन -1 दैट इज -1 -2। ठीक है, तो ये मान आ गया -2, और जब आपने 1 रखा तो 1 प्लस 1/1 दैट इज 2। ठीक है, ये दोनों मान आ गए अपने पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, sin x अपॉन sin x प्लस cos x। तो क्वेश्चन में बोला है sin x अपॉन sin x प्लस cos x। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला समाकलन का, sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, पहले यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब ये प्रोसीजर क्यों है, देखो यहां पे अपने पास sin x प्लस cos x है, ऊपर अपन को अंश में भी sin x प्लस cos x बनाना पड़ेगा। जब ऊपर cos x जोड़ देंगे और घटाएंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, दैट्स वाई अपन एक सेट बनाएंगे। अब देखो सेट कैसे बनाएंगे, ये हो गया sin x प्लस cos x,
अब ये 2 sin x आ गया, अब इसमें एक बार cos x जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये बन जाएगा sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। दोनों को cos x कैंसिल और sin x 2 sin x, और अपना वापस वही क्वेश्चन हो गया। तो हमने इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया अपने अकॉर्डिंग। अब आपको पता हो तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का माइनस sin x, तो यहां पे वो बैठ सकता है और यहां पे ये कट जाएगा। तो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ही आप अलग करेंगे ये बन जाएगा 1/2 sin x प्लस cos x बटे में sin x प्लस cos x dx प्लस अगेन 1/2 यहां पे आ जाएगा sin x माइनस cos x sin x प्लस cos x। अब यहां देखिए ये तो कट रहा है, कैंसिल होके 1 बन रहा है, ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 dx और साथ में रह जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, अब यहां हम देखेंगे sin x माइनस cos x है और नीचे sin x प्लस cos x है। ये नीचे वाले का ऊपर अवकलन बन सकता है, कैसे बन सकता है देखें जरा। sin x प्लस cos x बराबर t, sin x का होता है cos x माइनस sin x dx बराबर dt। यहां है sin x माइनस cos x, ये है cos x माइनस sin x, तो यहां क्या बन जाएगा 1/2 माइनस dt अपॉन में t। ठीक है, ये बन गया अपने पास माइनस 1/t dt। अब यहां पे आ जाएगा इसका 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस c, 1/2 x माइनस 1/2 log t मतलब sin x प्लस cos x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आप उलझ जाओगे बेटा ये कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार कि भाई किस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 और में आया है x प्लस एक्स क्यूब इंटीग्रेशन 1/x प्लस एक्स क्यूब dx। क्वेश्चन में ये दिया है x प्लस एक्स क्यूब बटे में है और साथ में है dx। x तो कॉमन आ सकता है, बटे में रह जाएगा x² प्लस 1, मतलब यहां बन जाएगा 1/x कॉमन आ गया x² प्लस 1 dx। अब x² प्लस 1 के गुणनखंड वास्तविक संख्या में तो होंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको आंशिक भिन्न विधि से कर सकते हैं। ठीक है, आंशिक भिन्न विधि के लाने के लिए यहां पे लगाते हैं जुगाड़। तो ये अपना हो गया 1/x x² प्लस 1 बराबर a बटा x bx प्लस c बटा तो 1 बराबर ax² प्लस a प्लस bx² प्लस cx, 1 बराबर a प्लस b cx प्लस a। अब यहां हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a बराबर माइनस बी, एक तो ये पता लग गया a बराबर माइनस बी। ठीक है, x का गुणांक c बराबर 0 और a बराबर 1। ठीक है, तुलना करिए हमने यहां पर बेटा, x इसका गुणांक है यहाँ पे a प्लस बी, आंशिक भिन्न विधि a प्लस बी, यहाँ पे 0, तो a प्लस बी बराबर 0, a बराबर माइनस बी। देन x का गुणांक c, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0, a कांस्टेंट है, गुणांक यहाँ पे 1 है, ax² प्लस a bx² प्लस c, मतलब यहाँ पे 2 और 2 4 वैल्यूज आएंगी, 4 हो गई अपने पास। मान अब एडजस्ट करेंगे तो बनेगा 1/x x² प्लस 1 बराबर में
ए का मान 1 है तो 1 आ जाएगा यहां पर 1/x, बी का मान -x/(x²+1), ये बन गया हमारे पास टर्म। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन या समाकलन। अब समाकलन करने के लिए फिर से मान जमाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/x dx माइनस x/(x²+1) dx, 2 से गुणा भाग किया, क्यों किया? क्योंकि नीचे वाले का ऊपर अवकलन मौजूद हो जाएगा और लॉग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log x माइनस 1/2 log x²+1 प्लस c। ये बन जाएगा अपने पास log में x/√x² + 1 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया स्टेप? जिस बच्चे को यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है इस स्टेप में, बेटा वो क्या करना है, x² + 1 को t मान लेना, t मानकर अवकलन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना। नेक्स्ट बोला है x² e की पावर -x, x² ही है ना, x² e की पावर -x। 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, x² e की पावर -x dx। पता लग ही रहा होगा आइलेट मेथड। आइलेट के अकॉर्डिंग I इनवर्स L log A एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मिल रहा है पहला, T ट्रिग्नोमेट्रिक और E एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, देन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन प्लस शॉर्टकट मेथड। अब यहां शॉर्टकट लग सकता है तो लगाओ, क्या दिक्कत है अपने को, आपको सिखाया है इंटीग्रेशन के, जब आइलेट मेथड पढ़ाया है वहां पे शॉर्टकट बताया है। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, देन माइनस पहले का अवकलन, ठीक है, और ये जो दूसरा है इसका इंटीग्रेशन। तो जब इसका समाकलन करेंगे e की पावर -x का e की पावर -x और बटे -1 और एक और -1 आ गया। अब प्लस ये 2x का अवकलन दैट इज 2, इसका समाकलन e की पावर -x और -1 का क्यूब प्लस c। मतलब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -x² e की पावर -x माइनस 2x e की पावर -x एंड -2 e की पावर -x प्लस c। ठीक है, चाहे इसके उत्तर में तो हम e की पावर -x कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, x² + 2x + 2 प्लस c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 18। 19 में बोला है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 16x, x = 2, x = 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल उत्तर पुस्तिका में बनाइए। तो यहां बोला है आपको y² = 16x, x = 2, 4 ना, ये बन जाएगा अपने पास x = 2, x = 4 एवं x अक्ष। सबसे पहले y² बराबर, ये कौन सा वाला वक्र है, y² बराबर 4ax, परवल है। ठीक है, परवल बनाएंगे, y² = 16x, परवल बन गया। अब इसमें बोला x = 2, x = 4, ये आ गया x = 2 और x = 4 एवं x अक्ष, मतलब ये बोलना चाह रहा है ये वाला भाग 2 से लेकर 4 तक जाना है, 2 से लेकर 4 तक जाना है, परवलय को लिए है, तो क्षेत्रफल बराबर y परवलय dx 2 से
4, तो 2 से 4 y परवलय ये हो जाएगा 4 रूट एक्स dx। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 16x है तो y बराबर कितना बनेगा 4 रूट एक्स। 4 बाहर आ गया, रूट एक्स का समाकलन सब जानते ही हैं 3/2 और यहां जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, 2 से 4 8/3 x। ठीक है, 4 तो ये बन जाएगा अपने पास 8/3 बाहर आ गया, 4 रूट 4 दैट इज 8, ये देगा 8 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, तो बन जाएगा 64/3 माइनस वर्ग इकाई। तो यहां पे आप चाहें तो कुछ कॉमन ले लीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, वर्ग इकाई। ठीक है, हमें बोला गया था वाई स्क्वायर बराबर 16x प्रथम चतुर्थांश में, तो फर्स्ट चतुर्थांश में करना था वक्र वाई स्क्वायर बराबर 16x, x बराबर 2 4 तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल बनाइए और साथ में डायग्राम भी बना के दीजिए। तो डायग्राम भी बनाना था और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था, तो डायग्राम भी बना दिया और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिया। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला रूप बनेगा, x बराबर 2 x बराबर 4, ये हो जाएगा x बराबर 2 x बराबर 4, 2 से लेकर 4 तक परवलय पे चलेंगे, ये हो गया डायरेक्ट, क्योंकि ये अक्ष पे आ रहा है हमारी स्ट्रिप इसलिए डायरेक्टली हो जाएगा फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है अपना 19वां क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। दो वृत्तों, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन, दो वृत्तों के बारे में पूछा है कि दो वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बोला है यहां पे एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। बनाते हैं डायग्राम किस तरह का बनता है, फिर देखते हैं कौन से भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो शायद ये भी आ चुका है, पहले अपने जो पेपर सॉल्व किए उसमें ये भी कवर अप हुआ है। ठीक है, फिर भी डायरेक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कौन से पेपर में हुआ है। आप लोग देखना, जिन्होंने नोट्स बनाए पुराने पेपर के वो देखना और कमेंट करना बेटा कौन से पेपर में कवर अप हुआ है। तो बनाते हैं डायग्राम। 20वें में यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, इसका मतलब क्या है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 3 इकाई और यहां पे है 2 इकाई। इसका मतलब एक वृत्त, दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है। तो कुछ इस प्रकार से है ये, एक वृत्त छोटा है और एक वृत्त बड़ा है। ठीक है, दो वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है इन दोनों वृत्तों से घिरा क्षेत्रफल, मतलब ये बाहर बाहर का एरिया है ना वो फाइंड करना है आपको। ठीक है, बाहर बाहर का जो एरिया है वो फाइंड करना है। अब यहां बाहर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे अपन, एक अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल और बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल दोनों को बाहर माइनस अंदर वाला क्षेत्रफल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये क्षेत्र बन गया हमारे पास, ये हो गया 2,0 0,2 0,3 3,0 ए बिंदु, बी बिंदु, पी एंड क्यू बिंदु। ठीक है, अब करते हैं इसमें स्टार्ट। तो क्षेत्रफल बराबर 4 भाग y आउटर dx, y आउटर माइनस 4 भाग y इनर dx। ठीक है, अब कहां से कहां तक चलेगा, आउटर का जो क्षेत्रफल चलेगा 0 से 3 माइनस 0 से 2, यहां हो जाएगा 4, है ना, ये आउटर वाला भाग। अब आउटर वाला भाग जो है वो अपने पास हो गया 0 से 3 अंडर रूट में
3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, देन माइनस 4, 0 से 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो ये ले लेते हैं अपन यहाँ पे फिर से एक बार, 4 अंडर रूट में इंटीग्रेशन 0 से 3, 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, देन माइनस 4, 0 से 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये dx। ठीक है, ये अपने पास आ गया क्षेत्रफल जो अपन को फाइंड करना है। दोनों वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, बुक में शायद इस टाइप का क्वेश्चन है भी नहीं। वैसे आपको डायरेक्टली आंसर तो आ गया होगा कि बाहर वाला क्षेत्रफल जो बनेगा पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला बनेगा पाई आर स्क्वायर। दोनों बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो 9 पाई माइनस 4 पाई, दैट इज 5 पाई। ठीक है, फिर भी करके देखते हैं। तो ये बनेगा 4, अंदर रखा x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये हो गया हमारा पहला वाला भाग। अब इसका 0 से 3, देन माइनस 4 अगेन। अब इस पे फॉर्मूला लगाना है आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा यहाँ पे, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए के, और लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अब यहां पे जब लिमिट अपन सॉल्व करेंगे तो पहला जो भाग है 3 रखते ही ये भाग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, प्लस ये बन जाएगा 9/2 पाई बाय 2, माइनस 0 रखते ही ये पार्ट भी 0 एंड ये पार्ट भी साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, देन माइनस का 4। अब देखिए यहां पे जब 2 रखोगे पहला भाग 0, यहां 2 रखोगे तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई में पाई बाय 2, 4/2 2 एंड मल्टीप्लाई में पाई बाय 2। ये हो जाएगा अपने पास बाकी भाग 0, तो बन गया 9 पाई माइनस 4 पाई, दैट इज 5 पाई वर्ग इकाई। अगर 1/4 का निकालना होगा तो आप 4 से भाग दे देंगे, 2 भाग का निकालना होगा तो 2 से भाग दे देंगे, 3 का निकालना होगा तो 3/4 से गुणा कर देंगे, और चारों का निकालना था तो 5 पाई। ठीक है, तो प्रश्न में दिया था 2 वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों वृत्तों से अपन ने घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया। कंसंट्रिक सर्कल बन रहे, संकेंद्रीय सर्कल बन रहे, जिसका केंद्र एक ही होता है, त्रिज्या अलग अलग होती है, उस तरह के 2 सर्कल बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, यदि a बराबर b बराबर तथा c बराबर तीनों एक सदिश हैं तो एक सदिश d ज्ञात कीजिए जो सदिश a तथा b के लंबवत है एवं c डॉट d बराबर 1 है। पहले भी कवर अप हो चुका है, फिर से कर लेते हैं। अब अपन को यहां पे बोला है 2 के लंबवत है और c डॉट d, ठीक है, a b c है, ए और बी के तो लंबवत है, सी डॉट डी बराबर 1 है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, 3 माइनस 1 प्लस का 2, तीन माइनस 1 प्लस का 2, 3 माइनस 1 प्लस का 2, 4 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 3, 2 1 1। डी सदिश ज्ञात करना है, ए और जो ए तथा बी के लंबवत है, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर लंबवत है डी के, बी वेक्टर लंबवत है डी के, और दिया है सी डॉट डी बराबर 1, सी डॉट डी बराबर 1। अब हमको डी फाइंड करना है, तो हमने माना
माना डी वेक्टर इक्वल टू D1 I कैप प्लस D2 J कैप प्लस D3 K कैप है। अब अगर D जो वेक्टर है वो D1 I कैप D2 J कैप प्लस D3 K कैप है, तो A वेक्टर डॉट D वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इस हिसाब से क्या बनेगा, 3D1 माइनस D2 प्लस 2D3 बराबर 0। ये बन गया हमारा पहले के लिए। उसी प्रकार से B वेक्टर डॉट D वेक्टर क्या बनेगा, 4D1 माइनस 2D2 प्लस 3D3 बराबर 0। ठीक है, अब C डॉट D 1 बोला है तो अपने पास 3 समीकरण आ गई। यहां पे C डॉट D 1 बोल रहा है तो उसके लिए भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास C डॉट D 1 तो मान देगा ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड C डॉट D इज इक्वल टू 1। ये आपको बनाएगा 2D1 प्लस D2 प्लस D3 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन आ गई। जो अपने को डेटा दिया था अपन ने उसके अकॉर्डिंग तीनों इक्वेशन निकाल दी। अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं जो हमको फाइंड करने हैं। वेरिएबल कौन कौन से हैं, D1 D2 D3। इन तीनों वेरिएबल का अब हमको इसकी हेल्प से मान निकालना है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन बन गया। 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन है। अब 3 वेरिएबल से 3 इक्वेशन आराम से आपको करना आता होगा, है ना। आई थिंक निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं, कुछ डायरेक्टली हो सकता है तो सॉल्व कर देते हैं। यहां पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 ऐड करी तो देखो D2 D2 कैंसिल हो गया, 3 2 5 D1 3D3 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद इक्वेशन 2 प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे इसके साथ, तब देखो क्या बनता है। ये हो जाएगा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, ये बनेगा 4D1 2D2 प्लस 2D3 इक्वल टू 2। अब देखो इसको जोड़ोगे 2 के साथ तो ये बनेगा 4 4 8D1 माइनस 2D2 प्लस D2 कैंसिल, 3 2 5 D3 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 तो आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल यहां पे वैल्यू पुट करनी है आपको और सॉल्व हो जाए। सॉल्व करके 2 समीकरण सॉल्व करनी तो आराम से आती होगी। D1 और D3 का मान निकल जाएगा इन दोनों को हल करने के बाद। और जब भी आप फिर किसी भी एक समीकरण में रख के D2 का मान निकाल लेना। ठीक है, पहली में, दूसरी में या तीसरी में रख के D2 का मान निकाल लेना। तो ये आपका रहेगा तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको सेल्फ करना है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने पुराना वीडियो पूरा कंप्लीट देखा है, जितने भी पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए, तो आपको जरूर मिलेगा किसी एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे याद है। ठीक है, तो वहां आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सदिश a प्लस बी तथा a माइनस बी के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a तथा b ये दे रखे हैं। तो पहले आपको a प्लस बी बनाना है, फिर a माइनस बी बनाना है। ठीक है, तो a और b देख लेते हैं। और जब भी लंबवत ज्ञात करना हो तब हमेशा हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर से बोलूंगा कि जब भी आपको लंबवत इकाई सदिश चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी बनाते हैं, इसका फिर करते हैं। तो a है 2 1 माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 22।
2 2 1 -2। ये हो गया 2 1 -2 1 -2 2 1 -2 एंड 2। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब हमको फाइंड करनी है वैल्यूज, ठीक है। तो पहले आप ए माइनस बी और ए प्लस बी बना लीजिए। ए प्लस बी 3 आई कैप -2 + 1 माइनस का जे कैप, बस प्लस का 0 के कैप। क्यों? -2 + 2 0। ए माइनस बी, 2 में से 1 गया, 1 आई कैप, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 जे कैप, -2 -2 माइनस का 4 के कैप। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आ गया हमारे पास। दोनों के लंबवत इकाई सदिश चाहिए, तो एन कैप बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटे में परिमाण आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्रॉस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ऊपर दोनों का गुणा आएगा और नीचे दोनों का परिमाण आएगा। तो ए, जब अगर दो सदिश हो ए और बी और उनके आपको लंबवत इकाई सदिश निकालना हो, तो ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का परिमाण। अब यहां पे दो सदिश की बजाय क्या दे रखा है आपको? ए प्लस बी ए माइनस बी बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है बेटा। वो भी ए प्लस बी ए माइनस बी बोला है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो आराम से और देख लो। इसमें यहां पे हमको बोल रहा है ए प्लस बी तथा ए माइनस बी के लंबवत मात्रक सदिश, इसलिए हमने ए प्लस बी ए माइनस बी बनाया है। और जो फॉर्मूला रहेगा दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट बटे में दोनों का परिमाण। अब यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे एंड के। ठीक है, मैट्रिक्स विधि या सारणिक विधि से अपन हल करते हैं। मान रखते हैं यहाँ पे, पहले ए प्लस बी का मान आएगा, तो ए प्लस बी है 3 -1 और 0, 3 आई माइनस जे, 1 3 और माइनस का 4, ये अपन ने रख दिया मान। अब करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या वैल्यू बनती है अंदर। अब जब अंदर वैल्यू की बात आ रही है, तो यहां पे बन जाएगा आई कैप, है ना, यस, 4 माइनस जे कैप माइनस का 12 माइनस 0 प्लस के कैप 9 प्लस 1, तो बन गया 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप। ठीक है, तो एन कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप बटा इनका परिमाण। अब परिमाण यहाँ पे 16 प्लस 144 प्लस 100। ठीक है, 144 और 6 150, 160 और 260, तो ये बन जाएगा अपने पास 260। 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप डिवाइडेड बाय √ 260। अब ये यहाँ पे देखो गुणनखंड कर सकते हो आप, है ना। अब यहाँ पे 260 का गुणनखंड हो जाएगा, कुछ दो कॉमन आ जाएगा ऊपर से और कुछ कट जाएगा। देखो वो अब सॉल्यूशन पार्ट है, आपका कैलकुलेशन पार्ट है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, मेरा ये उद्देश्य है। ठीक है, तो मेरा ये उद्देश्य यहाँ पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाए, उसका सॉल्यूशन निकालना आ जाए। कैलकुलेशन पार्ट स्टूडेंट जानते हैं, समझते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं अपन आलेखीय विधि से निम्नलिखित
रैखिक प्रोग्रामन समस्या का न्यूनतमीकरण के लिए हल कीजिए। मतलब आपको यहां पे मिनिमाइज करना है फलन को। z बराबर 20x प्लस 60y, z बराबर 20x प्लस 60y, क्वेश्चन नंबर 23। मिनिमम ऑफ z 20x प्लस 60y, 20x प्लस 60y, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। व्यवरोध 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। थ्री एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। और साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, दोनों ये हो गया। अपने को न्यूनतमीकरण करना है, मिनिमाइज, और 20x 60y। ठीक है, 20x 60y। तो अपना प्रश्न यहाँ पे अपन ने लिख लिया, तैयार है। आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले व्यवरोध उठाते हैं। पहला वाला 4x प्लस 3y बराबर 12। अब 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 में एक बार x बराबर 0 करेंगे और एक बार y बराबर 0 करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। तो x बराबर 0 पर y बराबर 4, ये बन जाएगा 0,4। y बराबर 0 पर x बराबर 3, तो ये बन जाएगा 3,0 हो गया पहला। अब यहां पे दूसरी समीकरण लेते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 6। अब x बराबर 0 पर y बराबर 6, ये बन जाएगा 0,6, तो 0,6 इससे ऊपर आएगा। और y बराबर 0 पर x बराबर 0 पर x बराबर 2, तो ये बन जाएगा 2,0। ठीक है, बन गया। ड्रॉ करते हैं यहां पर, किस प्रकार का बनेगा इसका स्ट्रक्चर या ग्राफ, आलेख। दिस इज x, दिस इज y, ये अपना मूल बिंदु हो गया। 0,4, तो ये मैंने लिया 0,4 और 3,0, दो बिंदु को मिलाया तो ये बना कुछ, तो ये हो गया 0, हाँ 0,4 और 3,0। अब चाहिए मुझे 2,0 और साथ में चाहिए 0,6। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास कुछ इस प्रकार से। आपको तो स्केल यूज करनी है बच्चों। 4x प्लस 3y है, जो ग्रीन लाइन है वो कह रही है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बाहर की तरफ। तो ग्रीन लाइन बोल रही है बाहर की तरफ। जो ब्लू लाइन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, वो बोल रही है अंदर की तरफ। ठीक है, तो कॉमन भाग जो है हल क्षेत्र, वो कहां पे आ गया, वो यहां वाले भाग में आ गया। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी एंड ये सी। तो ए बी सी ये अपना भाग होगा हल क्षेत्र। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को हल करके मान निकालते हैं। ये बन जाएगा 4x प्लस 3, y का मान 6 माइनस 3x बराबर 12, 3 या 9, तो माइनस का 4x और माइनस का 9x, 4x माइनस 9x माइनस का 5x प्लस 18 बराबर 12, तो माइनस का 5x बराबर माइनस का 6, x बराबर 6/5। तो x का मान बनेगा 6/5। y बराबर बन जाएगा हमारे पास 6 माइनस
6 माइनस 3x 18, 18/5, तो y बराबर आ गया 30, 30 में से 18 गए 12, 12/5। ठीक है, तो ये बन गया 6/5, 12/5। अब निकाल देते हैं यहां पे पॉइंट्स एंड z, 20x प्लस 60y। पॉइंट्स होगा पहला ए बिंदु, ए पर अपने पॉइंट है 0,4, तो z बराबर हो गया 6 चौक 24, 240। सारे बिंदु यहां पे रखते जाओ, बना हुआ है ये आपके पास। चलो रखो, आप लोग रखिए, बिंदु रखिए और मुझे बताइए जेड के मान कितने कितने आ रहे हैं। लिखिए अपने नोटबुक के अंदर कि जेड के मान ये आ रहे हैं सर। ठीक है, तो जेड के मान बनाइए आप भी बच्चों, फिर देखते हैं आगे क्या मान बनता है। तो यहां पे यहां तक तो आ गया कि बन गया 240 जेड बराबर ए बिंदु पर। ठीक है, फिर चलते हैं आगे बी बिंदु पर। बी अपने पास है 6/5, 12/5। जेड हल करेंगे, 5 चौक 4 बार देगा, 4 दूनी 8, 80, 4 बार काटेगा इसको, और ये यहां पे काटेगा 12 बार, 12 12, 144। तो ये जेड आ जाएगा अपने पास 140 और 60, 200, 200 और 20, 224, 4 8 4 12 का 2 हासिल लगी 1, 224। सी बिंदु पर, सी बिंदु है 0,6, जेड देगा हमारे पास 360। तो ये होगा हमारा मिनिमम, जेड की मिनिमम वैल्यू आएगी 224 या 224, और बिंदु आएंगे 6/5, 12/5। ये होता है हमारा पूरा क्वेश्चन का हल, क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहां आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कि एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 3 में से 2 बार झूठ बोलता है। यह आपको पता है, ठीक है। अरे सत्य बोल रहा है भाई, 3 में से 2 बार सत्य बोलता है, चलो सत्य है, झूठ नहीं है, ट्रूथ बोल रहा है भाई। तो 3 में से 2 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 5 है। तो ये 3 में से 2 बार सच बोल रहा है, तो देखिए भाई इसका ट्रुथ है ना। तो लिखते हैं अपन 3 में से 2 बार, मतलब 2/3 हो जाएगी प्रायिकता। इसके सही बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। चलिए, तो ये अपन ने लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर 24। उससे पहले ई, अपन ने इवेंट को नाम दिया ई। ई वन में बोल दिया हमने कि भाई व्यक्ति द्वारा पासे को उछालने पर आने वाली संख्या 5 की घटना, पासे पर 5 आने की घटना। ठीक है, ई जो है वो ये बोला है हमने कि पासे पर 5 आने की घटना है। ठीक है, अब S1 और S2 हमने बोल दिया, पासे पर संख्या 5 आने की घटना, और S2 में बोल दिया पासे पर संख्या 5 नहीं आना। ठीक है, तो आना और नहीं आना दोनों यहां पे मेंशन कर दिया। अब बनाते हैं अपन प्रायिकताएं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासे पर 5 आना, पासे पर 5 आने की प्रायिकता बनेगी 1/6। कैसे बनेगी, क्योंकि सबकी प्रायिकता यहां पे बराबर रहती है। ठीक है, बराबर बराबर रहती है, तो यहां पे बन जाएगी 1/6। अब आगे, ठीक है, तो ये अपना हो गया
प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इक्वल टू 1/6। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, पासे पर संख्या 5 नहीं आने की प्रायिकता देखते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 5/6। दोनों मान निकाल लिए। अब जब वो सच बोल रहा है और सच में वैल्यू आ रही है तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1, इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, मतलब देखो यहां पे E मतलब पासे पर 5 आने की घटना और S1 मतलब पासे पर 5 आना, मतलब वो सच बोल रहा है ना, पासे पर भी 5 आया है और घटना भी 5 की घटित हुई है, तो सच बोल रहा है, मतलब 3 में से 2 बार, तो 2/3। अब पासे पर तो 5 आया है बट उसने झूठ बोला है, पासे पर संख्या 5 नहीं आना। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पे, तो ये बन जाएगा 1/3। हो गया तैयार। अब बनाते हैं, क्या आपको निकालना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बतलाता है कि उस पर संख्या 5 है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 5 है, वास्तव में 5 है, तो E/S1 मल्टीप्लाई S1 बटे में E/S1 मल्टीप्लाई S1 प्लस E/S2 मल्टीप्लाई S2। ठीक है, अब इसमें जब मान रखेंगे तब देखिए क्या वैल्यू आती है, तो मान रखने पे वैल्यू आ जाती है अपने पास E/S1 दैट इज 2/3 गुणा में S1, यह आ जाएगा 1/6 बटे में 2/3 गुणा 1/6 प्लस E/S2 दैट इज 1/3 गुणा 5/6। अब देखो यहां पे 18 बन रहा है सब जगह, तो 2/2 प्लस 5 2/7, ये आ गई हमें प्रायिकता जो ज्ञात करनी थी 2/7। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रायिकता आ गई 2/7 या 2/7। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये आपका तरीका रहेगा। यहां पे करा दिया, करते नेक्स्ट अगले में। एक प्रयोग के सफल होने का संयोग, मतलब उसकी सफलता की जो प्रायिकता है वो असफल होने की प्रायिकता से 3 गुना है। तो माना असफल की x, तो सफल की क्या हो जाएगी, सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 3 गुना है। ठीक है, दोनों को मिलाकर आप क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रायिकता 1 होती है। अब ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25, माना असफल होने की प्रायिकता बराबर संयोग जो है वो अपने पास है x, तो सफल होने की प्रायिकता 3x, x प्लस 3x बराबर 1, x बराबर 1/4। ठीक है, तो q बराबर 1/4 और p बराबर 3/4। ठीक है, ये बन गया अपने पास मान, q बराबर 1/4 और p बराबर 1/4। अब देखें आगे और क्या क्या निकालना है भाई। क्वेश्चन में बोला क्या है, अगले 5 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होंगे। इसका कम से कम, जब भी आपको बताया कम से कम मतलब अगला भी, ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कम से कम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो बोल रहा है r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब एक बार अपने पास होगा 4 और एक बार होगा अपने पास 5 का ही है, 5 का ही है। तो ये बन जाएगा अपने पास 5c4 p की पावर 4 q की पावर 1, 5c5 p की पावर 5 q की पावर n माइनस r दैट इज 0। ये हो जाएगा हमारे पास 5c4। अब यहां पे 5c4 मान आपके पास क्या आएगा वो लिखना है यहां पे। ठीक है,
तो देखिए मान आ जाएगा अपने पास 5c1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 5c1 दैट इज 5, p पावर 4 एंड q पावर, तो ये बन जाएगा 3/4 पावर 4 और 1/4 प्लस 1 3/4 पावर 5, तो 3/4/5 पावर 5, अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, ये बन जाएगा 5 प्लस 1 3 बचेगा 8, तो बचेगा हमारे पास 3 की पावर 4/4 की पावर 5 गुणा में बन जाएगा 8। ठीक है, एक ये काटेगा तो ये बन जाएगा 2 3/4 पावर 4, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, आ गया होगा सॉल्यूशन। संयोग का मतलब वही है, वो प्रायिकता के लिए आपको वैल्यूज दे रहा है, समझिए इस बात को और हल कीजिए। चलिए 26, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे 2ab, यहां पे b कर लोगे आप, पहले भी आया हुआ है, सेम टू सेम है, सिद्ध करना है कर लेंगे। इस चैप्टर की तो बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से करना है अटेम्प्ट, कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे, कुछ स्टेप मैं करा के दे दूंगा, कर लेना फिर। ठीक है, चलिए y बराबर लॉग में दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोला है साथ में कि सिद्ध कीजिए ये टर्म जो है वो आती है। ठीक है, 27, y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब इसका dy बाय dx निकालोगे देखो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी और आएगा स्टेप। ठीक है, तो लॉग का तो हो गया 1 अंदर वाले का 1 प्लस अंडर रूट आपको सिखाया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर वाले का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहां जाएगा लसपा, तो आपके पास केवल आएगा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा केवल अपने पास टर्म 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ये यहां चल जाएगा एक्स प्लस, ये पूरा कट जाएगा, अंडर रूट में 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जब भी इस तरह का सिद्ध करना हो, है ना, और यहां पे अंडर रूट वाली संख्या हो, इसको वज्र गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई डैश इक्वल टू 1, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करने पर इसका होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, साथ में वाई डैश प्लस, और ये ऐसे दे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश बराबर 0, 2 से 2 कट गया, प्लस अप लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डबल डैश बराबर 0, यही आपको बोला है। ठीक है, तो ये हो गया हेंस, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डबल डैश, और फिर लिखा है प्लस में एक्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। दिया है आसान सा प्रश्न, बस आपको लॉजिक ध्यान रखना है, इतने अच्छे से आपको बता दिए सारी चीजें, तो वो क्लियर करना है। ठीक है बेटा, चलिए ये होता है यहां पर कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 0 से पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर लेकिन एक्स आ गया, तो आपको पहले एक्स को हटाना पड़ेगा, ये एक्स परेशान करता है हमें। अब यहां पे स्क्वायर है तो पाई माइनस एक्स करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये हमारा फेवरेट कौन सी विधि, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस एक्स,
कैसे लगाओगे, a प्लस बी, 0 प्लस पाई, पाई माइनस एक्स, तो यहां पे f ऑफ x बराबर f ऑफ पाई माइनस एक्स अप्लाई कर देंगे। x ऊपर से हट जाएगा, जैसे ही x हटेगा केवल पाई आ जाएगा, ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार आपको, ये काफी कराया हुआ भी है शायद, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab या कुछ इस प्रकार का इसमें आता है ना। देखना एक बार, पुराने क्वेश्चंस में शायद कराया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने आपके अलग से निश्चित समाकलन की क्लास ली थी उसमें करवाया था। मैं देख रहा हूं अपने नोट्स में कि मैंने करवाया या नहीं करवाया। आई थिंक हुआ तो है ये, ठीक है बच्चों, तो देख लेना आप लोग। जहां तक है ये हुआ है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab या कुछ इस प्रकार का मान आता है, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहां कर लोगे, नहीं होगा तो आप पेपर लिखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एग्जाम से पहले मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो ये आप करेंगे सेल्फ। विधि जो होगी अपनी वो मैंने बता दी, ठीक है, सेल्फ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, ये कौन सी विधि है, अब तो बच्चे भी पहचानने लग गए होंगे, इतनी बार ये क्वेश्चन आया ना। ये अपनी फेवरेट समघातीय है, और ये रैखिक या लीनियर, ठीक है, लीनियर। dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई, पी आ जाएगा इसमें 2/x और q आ जाएगा साइन x। कर लोगे, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, है ना। तो ये आ गया समघातीय और ये आ गया आपके पास लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं 30वां प्रश्न। क्या दिया है भाई 30वें में? 30वें में बोला है हमें ए बी एंड सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा बिंदु 4, 2, 9 से समतल की दूरी भी ज्ञात कीजिए। आपको 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, और फिर हमें बोला है जो समतल का समीकरण आएगा उसकी बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 है तो दर्शाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा, इजी क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा नहीं है जितना मार्क्स में दिया है। तो इन दोनों पर लंब रेखा वो जो है उसकी दिक् कोसाइन M1 N2 ये और ये है, ठीक है। अब यहां पे तो देखो सिंपल सा आपको LMN मानना है, हाँ बुक का क्वेश्चन है बेटा, LMN मानना है और मानकर हल कर देना है। कैसे, देखो मैं बता देता हूं आपको। 30वें का और वाला पार्ट समझ लो पहले, ठीक है, छोटा है ना इसलिए। L, M, N दिक् कोसाइन हमने मान लिए, माना दिक् कोसाइन है, ठीक है। अब ये LMN इसके साथ लंबवत है तो L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 बराबर 0। इस सेकंड वाले के साथ भी है तो L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 बराबर 0। बस समझना अगर आ गया आपको तो फिर तो क्या है इस क्वेश्चन में, तो बहुत इजी प्रश्न दिया है। अब यहां पे देखिए ये अपने पास आ गया तो L बटे में L को छोड़ दिया M1 M2 N1 N2, M बटे में N1 N2, ये जहां पे L के लिए देखो L को छोड़कर दोनों लिखे M1 M2 N1 N2, अगले वाले में जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू करेंगे तो ये आ गया L1 L2, और अगले वाले में L1 L2 M1 M2। अब जब यहां पे मान निकालेंगे तो L का मान क्या बनेगा, L बटा बन जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1, दिख रहा है ये M1 N2 माइनस M2 N1। इसी प्रकार से दूसरा M निकालोगे तो N1 L2 माइनस L2 N2 L1, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई किया है।
देन उसके बाद जब n का मान निकालेंगे तो n बटे में आ जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, ये आ गया L, ये आ गया M और ये आ गया N। दिख रहा है यहाँ पे सारी तीनों चीजें जो अपने को सिद्ध करनी थी वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया हेंस ट्रू। ओके, तो इस तरह से अपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन आपको निबंधात्मक या बड़े प्रश्नों में दे दिया। अब यहाँ पे जो इसका और वाला पार्ट है उसमें दिया है आपको समतल का समीकरण। तो पहले आप समतल का समीकरण निकालने के यहाँ पे निकालेंगे और उसके बाद उसका बिंदु से दूरी निकालेंगे। ठीक है, अब समतल से समीकरण बनाने के लिए अपन को क्या दिया हुआ है, 3 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पे जो इसमें बोला है बिंदुओं ए बी सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो अपन क्या करेंगे, तरीका मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों 30 क्वेश्चन का। अब अपनी समीकरण जनरली होती क्या है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। या फिर आप क्या लेते हैं, जब अपन लेते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, यहां पर हर बार आप एक एक बिंदु लेकर समतल को सेटिस्फाई कराएंगे समतल की समीकरण से। ठीक है, अब अगर समतल की समीकरण सेटिस्फाई कराएंगे तो यहां पे अपने पास 3 समीकरणें आ जाएगी। तो बनेगा अपने पास, देखो समतल होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। तीनों बिंदुओं से आप सेटिस्फाई कराएंगे तो यहां पे आ जाएगा ये वाला व्यापक समीकरण यूज कर लो, एक बिंदु से गुजरने वाला। तो ये हो जाता है x माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब अपने पास एक बिंदु दिया हो तो इससे अपन गुजारते या सेटिस्फाई कराते। तो पहले आप कैपिटल ए बिंदु से, फिर उसके बाद कैपिटल बी से और कैपिटल सी से, ये जो बिंदु दिए हुए हैं ये एक एक बार रखेंगे यहां पर, कहां पर, x1 y1 और z1 की जगह पर। उसके बाद जब आप ये रखेंगे तो 3 समीकरणें बनेगी, उन तीनों समीकरणों को हल करना है आपको। 3 समीकरणों से जो मान आएंगे वो आपको समीकरण दे देंगे। ठीक है, समीकरण सॉल्व करने पे जो मान वैल्यू कैलकुलेट होगी ना, वो मान आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। वैसे अभी आपके सिलेबस में है नहीं, है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था राजस्थान बोर्ड में शायद। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस तरह से करना है, अगर होगा तो आप कर ही लोगे। तो ये हो गया अपना तरीका। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। ये अपना हो गया 2014 का 2017 का सप्लीमेंट्री पेपर। तो आगे अगर कुछ और पेपर बचे हैं, कुछ और डाउट्स हैं आपके, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।